धनु राशि वालों को ही समझना है कि हो सकता है काम और कारोबार में आपको आने वाले दिनों में और ज़्यादा निवेश करना पड़े और पैसा लगाना पड़े। बहुत संभव है कि अपने काम और कारोबार को विस्तार देने के लिए आपको ऐसा मौका मिले और इसका पूरा फ़ायदा आपको उठा लेना चाहिए। क्या करना चाहिए इस समय में? उधार लेने से फिर भी बचना होगा, क्योंकि जितनी पैसे की ज़रूरत है वो आपके अपने साधनों से भी पूरी हो जाएगी और आपकी बचत भी उसमें आपकी ज़रूरतों को पूरा करती चली जाएगी। क्या न करें इस समय में? हालात हर तरह से मददगार हैं, पर हालात के भरोसे चलना ठीक नहीं। इसलिए आपको उस अच्छाई की ओर देखना पड़ेगा जो आशीर्वाद के रूप में आपकी मदद ही करती चली जा रही है। रिश्तों को भली भांति समझना है तो उसे एक अलग दृष्टिकोण से देखना होगा। नुकसान सिर्फ पैसे का ही नहीं होता, रिश्तों का भी होता है। अगर रिश्ते बिखर जाएं तो ऐसे नुकसान की भरपाई हो नहीं पाती। काम और कारोबार के क्षेत्र में किसी भी तरह का मतभेद बन जाए तो वो अच्छा नहीं, इसलिए आपको अपनी विनम्रता बनाए रखनी होगी। दूसरों की बात को ज़्यादा सुन लें और अपनी बात कम कहें ताकि आपके सख्त होते हुए विचार मतभेद को बढ़ावा न देते चले जाएं। मकर राशि वालों के लिए रुकावटों भरा समय है और इसलिए मन भी परेशान है, पर बहुत सारी रुकावटें अब धीरे धीरे दूर ही हो रही हैं और आपके लिए सुखद हालात बनते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज से जुड़े दबाव को इस नज़र से देखें कि वो आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं और उसी तजुर्बे से आप अपने कामकाज को बेहतर कर पाएंगे। अच्छा बनता हुआ समय है जो आपकी हर तरह से मदद भी करता चला जाए। क्या ना करें इस समय में? लोगों की आलोचना से आप घबराएं नहीं, क्योंकि आपकी मेहनत का समय शुरू हो चुका है जिसने आपको बड़ा लाभ भी देना है। इसलिए अपने मन में किसी भी तरह की नकारात्मकता को बिल्कुल ना आने दें। कारोबार से जुड़े दबाव अब धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया, उसे ठीक होने में वक्त लगेगा, पर ऐसा परिवर्तन जो आपके लिए धीरे धीरे हालात बेहतर करता चला जाए उसका भी स्वागत करना चाहिए। किसी प्रेम संबंध में बहुत सारी मुश्किलें रही हैं, पर धीरे धीरे अविश्वास के बादल छट रहे हैं और चुनौतियां भी दूर होती चली जा रही हैं। आने वाले समय में आप बहुत कुछ ऐसा कर पाएंगे जो आपको किसी प्यार मोहब्बत में खुशी दे सके। और दिन की शुरुआत अगर आप राशिफल के साथ ही करते रहेंगे तो यकीन मानिए खुशनुमा शुरुआत जरूर होगी। तो आइए इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल और ले लेते हैं और सवाल है सुहाना राजपूत आपका। डेट ऑफ बर्थ है 30/10/1993, 1:55 दोपहर बाद इंदौर में हुआ है आपका जन्म। सवाल आपका है शादी जॉब से जुड़ा हुआ और शादी होगी तो कैसी होगी। ज्योतिष गुरु जानना चाहती हैं कि जॉब कब तक लगेगी। हालांकि जॉब बाद में पूछी है, शादी की बात पहले की है। तो जॉब कब तक लगेगी, शादी कब तक होगी और शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। सुहाना आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी चंद्रमा की और अंतर्दशा चल रही है राहु की नवंबर 2023 तक। क्या पढ़ाई की है, क्या कर रही हैं, क्या करना चाहती हैं, कुछ भी आपने लिखा नहीं और इसलिए आपकी कुंडली काम काज के प्रति, कैरियर के प्रति बहुत सारा डिसइंटरेस्ट दिखाती है। जैसे आपकी इच्छा नहीं है, बस आप सवाल पूछ रही हैं, कुछ ना कुछ हो जाए ज़िंदगी में, ना हो जाए, कोई दिशा नहीं। तो ऐसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना कभी भी फ़ायदेमंद नहीं होता। और फिर अभी कैरियर बनाने है, अपने शादी को ज़्यादा प्राथमिकता देके वो सवाल पहले पूछा है। कुंडली भी कुछ ऐसा ही कह रही है, शादी आपकी आने वाले 6 महीने में हो सकती है, पर कैरियर नहीं बन रहा अभी। और कैरियर आपका आगे चलकर बन सकता है जी मई से अक्टूबर 2023 में। तो मैं ये समझता हूँ कि जब भी कैरियर बने उस ओर ज़्यादा ध्यान देना होगा, उसमें मेहनत करनी होगी और कोई कमी नहीं रहेगी। कैरियर को प्राथमिकता देनी पड़ेगी आपको, तभी जाके आप उस तरह की स्टेबिलिटी ज़िंदगी में ला पाएंगे जो होनी चाहिए। जहाँ तक आपने शादी के बारे में पूछा, जैसे मैंने कहा कि 6 महीने में शादी हो सकती है, बहुत हद तक संभव है कि आपकी इच्छा भी उसमें जुड़ी हुई हो। सुहाना शादी आपकी हो सकती है अगले 6 महीने में और बहुत मुमकिन है कि आपकी पसंद की शादी हो वो। और सलाह आपके लिए है कि अपने करियर पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि मई से अक्टूबर 2023 में आपका करियर भी बन सकता है। तो करियर की दिशा में आपको
फोकस्ड रहना है, उस तरफ भी ध्यान देना है। हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने से पहले आप सबको याद दिलाना है कि अभी प्रोग्राम के आखिर में भविष्य दर्पण खुलना बाकी है। तो भविष्य दर्पण में किसी एक राशि के लिए कुछ खास इशारे मिलने वाले हैं, आप सबको ये साथ बनाए रखना है। और अभी हम कुंभ और मीन आपकी बात कर लेते हैं आज के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए रिश्तों से जुड़ा दबाव है और बना रहेगा, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा संभल कर ही चलना पड़ेगा। किसी भी मुश्किल भरे दौर में थोड़ी सी सूझबूझ बनाए रखने से ही फायदा होता है। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों से जुड़ी हुई चुनौतियों को समझें ताकि भविष्य में ऐसी किसी गलती से बचा जा सके जो गलतियां वक्त इस समय आपसे करवा रहा है। इसलिए ऐसा समय जो आपको बहुत कुछ सिखा जाए वो भी फायदेमंद ही होता है। क्या न करें इस समय में? छोटी छोटी बातों को लेकर अपने जीवन साथी के साथ उलझते चले जाना ठीक नहीं। इसलिए जो भी कहें उसमें आपकी सूझबूझ ज़रूर झलकनी चाहिए ताकि लोग आपके अच्छे विचारों को समझने में कोई कमी ना रखें। आपके कामकाज की स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि आप काम के प्रति कितना भरोसा जगा पाते हैं, और उसी से आपकी मेहनत बढ़ेगी और उसी से आपके लिए ज़िंदगी में स्थिरता भी बनती चली जाएगी। रिश्तों को संभालना और बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे ही सही आपको इस अहमियत को समझना पड़ेगा और इस बात को भी समझना पड़ेगा कि पूरी तरह से रिश्तों को संभालने के लिए अभी भी थोड़ा सा वक्त लगेगा। मीन राशि वालों के लिए मानसिक दबाव रहे हैं और आपकी कोशिशों ने भी शायद उतना फल नहीं दिया, पर अब हालात बदल रहे हैं। आप अपनी कोशिशों को सही दिशा दे पाएंगे और नए रास्ते चुन पाएंगे। क्या करना चाहिए समय में? जब भी कई तरह के विकल्प सामने उभरते हैं तो इंसान को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। ऐसे में असमंजस की स्थिति आपको भ्रमित करती है, जबकि हालात आपको दिशा दिखा रहे हैं। आपको भी बहुत सूझबूझ के साथ मनन करना होगा और सही रास्ता चुनना होगा। क्या न करें इस समय में? किसी भी फैसले में लोगों की आलोचना को आधार न बनाएं। लोग हैं तो कुछ तो कहेंगे, पर उसका बुरा असर आपके फैसलों पर नहीं पड़ना चाहिए। सही और गलत की पहचान करने में गलती करते चले जाना कभी भी ठीक नहीं होता। रिश्तों की अच्छाई बन रही है और जो कमियां रही थीं अब वो भी दूर हो रही हैं, पर चुनौतियां इस रूप से हैं कि आप अपनों को समझें और उनके साथ जुड़े रहें। इसलिए आपको लोगों से तालमेल बनाए रखने के लिए अपने प्रयास बनाए रखने होंगे। बदलते हुए संदर्भ में आपको इस सारे प्रयास में सफलता जरूर मिलेगी। पैसे की स्थिति आपकी किस्मत को जगा रही है और आपकी लगातार बनती हुई आमदनी आपके अपनों की ज़रूरतों को पूरा कर रही है। ये सारी बातें इस रूप से बनी हुई हैं कि आप जिंदगी में वो सुख और सुकून पा सकें जिसकी आपने तमन्ना की है।